महाभारत प्रेम और नफरत, कर्तव्य और इच्छा, जीत और हार के धागों से बुनी एक विशाल कहानी। इसकी युद्ध की चीखें आज भी समय के साथ गूंजती हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि वीरों के संघर्ष का गवाह है। इसकी धूल वीरों के खून को याद करती है। फिर भी इतनी तबाही के बाद भी जीवन अपना रास्ता खोज लेता है। पुराने के राख से नई कहानियां खिलती हैं। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उसके निशान गहरे थे। परिवार बिखर गए, राज्य टूट गए, विजेता अपने कर्मों के भार से जूझ रहे थे, पराजित राख से उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। देश के शांत कोनों में विजयी दहाड़ और मोurnफुल विलाप से दूर नियति ने एक नई कहानी बुनना शुरू कर दिया। दो आत्माओं की कहानी, हमेशा के लिए महाभारत द्वारा चिह्नित। यमुना शांति से बह रही थी। उसका पानी गोधूली आकाश को दर्शा रहा था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु नदी के किनारे बैठा था। उसका हृदय दुख से भरा हुआ था। वह एक योद्धा था, एक याद में कैद। चक्रव्यूह, एक घातक रचना ने उसे कैद कर लिया। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः गिर गया। उसका जवान चेहरा अब युगों की थकान से सना हुआ है। विपरीत तट पर अनुराधा नाम की एक युवती मिट्टी के घड़े में पानी इकट्ठा कर रही थी। उसकी हरकतें मनमोहक थीं। उसकी आंखें एक गहरी उदासी दर्शाती थीं। युद्ध ने उसके परिवार को छीन लिया था, उसे अकेला छोड़ दिया था। वह शांत गरिमा के साथ अपने दुख को सहती रही। उसके कदम बहती नदी की लय को प्रतिध्वनित करते थे, समय के अथक मार्च का एक निरंतर अनुस्मारक। उनके रास्ते, जो कभी युद्ध की खाई से अलग हो गए थे, अब भाग्य से एक साथ खींचे गए थे। नदी उनके साझा दुख का एक मूक गवाह, सांत्वना प्रदान करती थी। ढूंढते सूरज ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया, जो जीवन की क्षणभंगुर सुंदरता की याद दिलाता है। अभिमन्यु एक अदृश्य शक्ति द्वारा आकर्षित होकर अनुराधा को पुकारा। दर्द से सनी उसकी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। युद्ध समाप्त होने पर भी दुख क्यों बना रहता है? अनुराधा एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने बहादुर अभिमन्यु के किस्से सुने थे। उसकी कहानी उसके अपने नुकसान से मिलती जुलती है। दुख प्यार की कीमत है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हमने प्यार किया है और खोया है। उनके शब्द हवा में लटके हुए थे, जो अनकहे भावों से भरे हुए थे। उन्होंने अपने परिवारों, अपने सपनों, अपनी टूटी उम्मीदों के बारे में बात की। हर शब्द समझ के करीब एक कदम। उन्होंने अपने साझा दर्द में सांत्वना पाई। उनके व्यक्तिगत दुख एक सामूहिक दुख में विलीन हो जाते हैं। नदी उनके बीच बहती थी, एक भौतिक बाधा जो उनकी घायल आत्माओं को अलग नहीं कर सकती थी। अपने साझा दुख में उन्हें एक अजीब सी तसल्ली मिली। एक मान्यता है कि वे अपने दुख में अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अभिमन्यु और अनुराधा नदी के किनारे अक्सर मिलते थे। उनकी बातचीत युद्ध की ओर मुड़ गई। अभिमन्यु का हृदय प्रतिशोध की इच्छा से जल रहा था। वह उन लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था, उसकी असामयिक मृत्यु का बदला लेने के लिए। मैं उन लोगों को कैसे माफ कर दूं जिन्होंने दया नहीं दिखाई? अनुराधा ने धैर्यपूर्वक सुना। वह उसकी पीड़ा को समझती थी, लेकिन वह प्रतिशोध की विनाशकारी शक्ति को भी जानती थी। नफरत ही नफरत पैदा करती है। यह ढोने के लिए एक भारी बोझ है। क्षमा, हालांकि कठिन है, सच्ची शांति का मार्ग है। उसकी बातें अभिमन्यु के मन में घर कर गईं। उसने महसूस किया कि बदला लेने की उसकी इच्छा उसे खा रही थी। यह उसे शांति पाने से रोक रहा था। क्या नफरत का यह बोझ उसे अनंत काल तक उठाना था? एक दिन अनुराधा अपने साथ प्राचीन शास्त्रों से भरा एक स्क्रॉल लेकर आई। उसने अभिमन्यु को करुणा और क्षमा की कहानियां पढ़कर सुनाई। भगवान राम और उनकी अटूट धार्मिकता की कहानियां, भगवान कृष्ण और उनके सार्वभौमिक प्रेम के संदेश के किस्से। महाभारत हमें जीवन की जटिलताओं के बारे में सिखाता है, उसने समझाया। यह हमें क्रोध और अभिमान के परिणाम दिखाता है, लेकिन यह क्षमा और समझ के माध्यम से मोचन का मार्ग भी प्रदान करता है। अभिमन्यु ने ध्यान से सुना। शास्त्रों के शब्दों ने उनके भीतर गहरे प्रतिध्वनित किया। वह समझने लगा कि सच्ची जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि नफरत के चक्र को तोड़ने में है। पूर्वजों के ज्ञान ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जीवन केवल जीते और हारे हुए युद्धों के बारे में नहीं था, यह सत्य और समझ की तलाश के बारे में था। करुणा और क्षमा में अनुराधा के अटूट विश्वास ने अभिमन्यु के क्रोध को कम करना शुरू कर दिया। उसे प्रतिशोध की निरर्थकता दिखाई देने लगी। बदला लेने की उसकी इच्छा धीरे धीरे शांति की लालसा का मार्ग देती गई। आप जिस शांति की बात कर रहे हैं, मैं उसे कैसे प्राप्त करूं? उसने एक दिन अनुराधा से पूछा।
उसकी आवाज विनम्रता से भरी हुई थी। अनुराधा धीरे से मुस्कुराई। शांति का मार्ग धैर्य और समझ के साथ प्रशस्त है, उसने उत्तर दिया। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकने और अपने खुद के राड डीमंसों का सामना करने की आवश्यकता है। यह एक यात्रा है, मंजिल नहीं। उनकी बातचीत दोनों के लिए सांत्वना और शक्ति का स्रोत बन गई। उन्होंने एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखा, अपने बोझ साझा करने और समर्थन देने के लिए। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे शांति का एहसास होने लगा जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। मेरे पिछले जीवन का बोझ हल्का होने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मृत्यु अंत नहीं थी, यह केवल एक संक्रमण था, जीवन के शाश्वत चक्र में एक कदम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी नई चीज के कगार पर हूं, जैसे मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। जीवन का चक्र शाश्वत है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही हमारी आत्माएं भी। वे नदी के किनारे खड़े थे, एक और दिन सूरज को अस्त होते हुए देख रहे थे। रंगों के बहुरूप दर्शक से आकाश धधक रहा है, उस सुंदरता की याद दिलाता है जो नुकसान के बावजूद मौजूद थी। मैं एक योद्धा हो सकता हूं, लेकिन आपने मुझे ताकत का असली मतलब दिखाया है। अभिमन्यु अंततः शांत होकर अनुराधा की ओर मुड़ा। उसकी उपस्थिति ही उसकी मार्गदर्शक रही है, उसकी करुणा उसका उद्धार। मुस्कुराते हुए, उसके जाने के ख्याल से उसका दिल दुख रहा था, फिर भी उसे परिपूर्णता का एहसास हुआ। उसने उसे शांति पाने में मदद की थी और ऐसा करने में उसने खुद के भीतर शांति का एक पैमाना पाया था। उनकी कहानी युद्ध की राख से जन्मी करुणा की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गई, एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे समय में भी आशा और उपचार पाया जा सकता है। अभिमन्यु की आत्मा लुप्त होने लगी। वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था, अपनी यात्रा के अगले अध्याय को अपनाने के लिए। अभिमन्यु को आखिरी बार देखते हुए उसने आखिरी बार अनुराधा की ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हुई थीं। फिर एक कोमल मुस्कान के साथ वह गायब हो गया। अनुराधा नदी के किनारे खड़ी थी, उसका हृदय भारी था, फिर भी भरा हुआ था। वह जानती थी कि अभिमन्यु आखिरकार मुक्त हो गया है। वह अपने अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो गया था और शांति के मार्ग पर चल पड़ा था। वह नदी के किनारे जाना जारी रखती थी, उन यादों में सांत्वना पाती थी जो उन्होंने साझा की थी। उसका जीवन अभिमन्यु की भावना से हमेशा के लिए छू गया, क्षमा और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन गया। महाभारत केवल युद्ध की एक महाकाव्य कहानी नहीं है, ये मानवीय भावनाओं की एक कालातीत गाथा है। ये हमें हमारे कार्यों के परिणामों और नफरत पर प्यार, प्रतिशोध पर क्षमा चुनने के महत्व के बारे में सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और करुणा की जीत हो सकती है। अभिमन्यु और अनुराधा की कहानी इस स्थायी संदेश का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि असली लड़ाई युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों में लड़ी जाती है। ये क्रोध, अभिमान और प्रतिशोध की इच्छा के खिलाफ लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जिसे केवल क्षमा, करुणा और प्रेम की शक्ति पर अटूट विश्वास के माध्यम से ही जीता जा सकता है।